प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, जो हमारे उद्धार करता है। आज मैं आपके साथ पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति के बारे में सजा करना चाहता हूं। वो है परमेश्वर का प्रेम। हम एक परिवर्तनशील दुनिया में रहते हैं। लोग बदलते हैं, भावना बदलती है, ऋतु बदलती है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है परमेश्वर का प्रेम। रोमियो 4 अध्याय 38 और 29 कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि में कोई भी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। कभी नहीं, ना आपकी पिछली गलतियां, ना आपकी असफलताएं, ना आपके डर ईश्वर को आपसे प्रेम करने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर का प्रेम क्या है? ईश्वर का प्रेम मानवीय प्रेम जैसा नहीं है। मानवीय प्रेम ससार हो सकता है। कभी कभी ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे दिखाते हैं, या हम क्या करते हैं, या हम कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त के है। वो आपसे इसलिए प्रेम नहीं करता है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि आप कौन हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद कहते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का प्रेम बिना स्वार्थ, अपरिवर्तनीय और अनन्य है। ये हर हृदय तक पहुंचता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना भटक गया हो। ये एक परिपूर्ण प्रेम है जो हमें क्षमा करता है, पुनर्स्थापित करता है और कभी हार नहीं मानता। सूरज की कल्पना कीजिए। सूरज चमकता है क्योंकि वो सूर्य है। चाहे आप उसका आनंद लें या उसे छुपे, वो चमकता रहता है। परमेश्वर का प्रेम ऐसे ही है, निरंतर, स्थायी, अजेय। परमेश्वर अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करते हैं? आइए कुछ तरीकों पर गौर करें। सबसे पहले सृष्टि के माध्यम से। भजन संहिता 19 संख्या 1 पद कहते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। हर सूर्योदय, खिलता हुआ हर फूल, आपकी हर सांस उसके प्रेम का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, एक माँ पक्षी अपने चूजों को खाना खिलाती है, वैसे ईश्वर आपका ख्याल रखता है। दूसरे प्रबंध के माध्यम से। मत्ती 6 अध्याय 26 पद कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना कटते हैं और ना खाटों में बटोरते हैं, तभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? यदि वो पक्षियों की देखभाल करता है, तो वो आपकी कितनी अधिक देखभाल करेगा। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे समय आया हो जब आपके पास कुछ भी नहीं था और किसी तरह आपकी जरूरतें पूरी हो गई। ये भाग्य नहीं था, बल्कि ये प्रेम था। तीसरा, उसके वचन के माध्यम से। बाइबल आपके लिए ईश्वर का प्रेम पत्र है। यिर्मयाह 29 अध्याय
11 पद कहते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें जानता हूँ, तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। प्रत्येक पद फुसफुसाता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चौथा, यीशु मसीह के माध्यम से ये प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु हमें सिर्फ सिखाने नहीं आए, वो हमारे लिए मरने आए। उन्होंने हमारी सजा ली ताकि हमें क्षमा मिल सके और अनंत जीवन मिले। ये प्रेम का सबसे शुद्ध और महानतम रूप है। हम कभी कभी उसके प्रेम पर संदेह क्यों करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है तो हम कभी कभी खुद को अकेले क्यों महसूस करते हैं। जब दर्द होता है, जब हम किसी को खो देते हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती है, हम सोच सकते हैं, क्या परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है? सच्चाई यह है, परमेश्वर के प्रेम का मतलब यह नहीं है कि जीवन ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो आपको कभी भी तूफान में नहीं छोड़ेगा। रोमियो 8 अध्याय 28 पद कहते हैं, सब बातों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं। ये किसी चित्रपट के पीछे की ओर देखने जैसा है। उस तरफ से आपको बांस बिखरे हुए आगे दिखाई देते हैं, लेकिन जब इसे आप पलटते हैं तो आपको एक सुंदर डिजाइन दिखाई देता है। परमेश्वर पूरी तस्वीर देखता है, तभी जब आप नहीं देखते हैं। हमें परमेश्वर के प्रेम का जवाब कैसे देना चाहिए? पहला, उसका प्रेम प्राप्त करें। आपको इसे अर्जित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे स्वीकार करना है। अभी आप कह सकते हैं, प्रभु मुझे आपका प्रेम प्राप्त है, प्रभु मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। 2 नंबर, उसे प्यार करो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 पद कहते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम परमेश्वर पर भरोसा करके उसकी आज्ञा मानकर और उसके साथ समय बिताकर उसे प्रेम कर सकते हैं। तीसरा, दूसरों से प्रेम करें। यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। इसका अर्थ है क्षमा करना, मदद करना और दया दिखाना, तब भी जब यह कठिन हो। आखिरकार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम सागर से भी गहरा है, आसमान से भी ऊंचा और मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हारा विरुद्ध हो जाए, परमेश्वर कभी नहीं होगा। भजन संहिता 136 26 पद कहते हैं,
उसका प्रेम सदा बना रहता है। अभी मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में लिखें, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। आइए मिलकर इसकी घोषणा करें। अगर यह संदेश आपका दिल को छू गया है तो कृपया इसे आज ही कम से कम एक व्यक्ति के साथ साझा करें। आइए हम सबसे महान प्रेम, ईश्वर के प्रेम का प्रसार करें। परमेश्वर अपने प्रेम के वचन पर हम सबके लिए आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। दया के पिता, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। ऐसे प्यार से जिससे सागर कोई नाम नहीं सकता, कोई पहाड़ नहीं समेट सकता और कोई अंधकार नहीं जीत सकता। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके हृदय के प्रमाण के लिए और उसके उपहार के लिए जिसने मेरे हृदय को बचाया। जब मैं भटक जाऊं, मुझे वापस खींच लेना। जब मैं कमजोर हो जाऊं, मुझे अपने पास रखना। जब मैं संदेह करूं, फिर से फुसफुसाना। मुझे मरते दम तक अपने प्रेम से बंधे रहने में मदद कर। मुझे वैसे ही प्यार करना सिखाओ जैसे आपने मुझे प्यार किया है, और वैसे ही क्षमा करना जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, और वैसे ही चमकना जैसे आपने मुझ पर चमकाया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन।